फोटोग्राफर उस तस्वीर का जवाब कभी नहीं ढूंढ पाया। कुछ दिनों बाद उसने वह तस्वीर अपने एक परिचित को दिखाई जो वर्षों से वाराणसी में रह रहा था। तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसी बातें यहाँ पहली बार नहीं सुनी गई हैं। फोटोग्राफर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह बोला, यह शहर जितना आस्था के लिए जाना जाता है उतना ही रहस्यमयी किस्सों के लिए भी मशहूर है, लेकिन इन कहानियों को सच मानने का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। उस दिन के बाद फोटोग्राफर ने उस तस्वीर को किसी और को नहीं दिखाया, लेकिन वाराणसी के रहस्य यहीं खत्म नहीं हुए। कुछ साल बाद 4 कॉलेज छात्र छुट्टियों में वाराणसी घूमने आए। उनका एक YouTube चैनल था जहां वे रात में घूमकर एडवेंचर वीडियो बनाते थे। उन्होंने तय किया कि इस बार वे गंगा किनारे देर रात तक शूटिंग करेंगे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। घाट पर लोगों की भीड़ अब लगभग खत्म हो चुकी थी। गंगा का पानी शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत के कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य रहे। वे हंसते हुए वीडियो बना रहे थे, लेकिन अचानक मुख्य कैमरे की बैटरी 80% से सीधे 2% पर आ गई। सबने सोचा कि शायद बैटरी खराब होगी। उन्होंने दूसरा कैमरा निकाला, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह भी अपने आप बंद हो गया। अब चारों के चेहरे पर मुस्कान की जगह बेचैनी दिखाई देने लगी। उन्होंने फैसला किया कि अब वापस चलना चाहिए। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। टक 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 कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। चारों अचानक रुक गए। आवाज भी रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर चलना शुरू किया। कुछ ही कदम बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। उनमें से एक ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सिर्फ सीढ़ियां, गंगा और गहरा अंधेरा। तभी दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उन्हें आसपास कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से एक छात्र ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। चारों तेजी से वहां से चले गए। अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, ज्यादातर वीडियो सामान्य था, लेकिन एक छोटे से हिस्से में कैमरे के पीछे धुएं जैसी धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। कुछ ने इसे रोशनी और धुएं का असर बताया, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस वीडियो में कुछ असामान्य देखा। आज तक इस घटना का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तय थी, इन घटनाओं के बाद वाराणसी की रहस्यमयी कहानियां लोगों के बीच पहले से भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। इसी दौरान शहर के एक पुराने इलाके से जुड़ी एक और लोक कथा लोगों के बीच फैलने लगी। एक ऐसी हवेली की कहानी जहां जाने से आज भी कुछ लोग रात के समय बचने की सलाह देते हैं। उस हवेली का नाम सुनते ही आसपास रहने वाले कई लोग चुप हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। कभी वहां एक बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन समय के साथ वह जगह वीरान हो गई। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर काई जमने लगी, खिड़कियां टूट गईं, दरवाजों पर जंग लग गया। दिन के समय वह एक साधारण पुरानी इमारत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनाई देने लगती थी। कुछ स्थानीय लोगों का दावा था कि उन्होंने रात के समय हवेली के अंदर हल्की रोशनी देखी। कुछ लोगों ने कहा कि बंद कमरों से कदमों की आवाज आती थी, और कुछ ने दावा किया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा हो। हालांकि इनमें से किसी भी बात का कोई आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया। एक दिन शहर में घूमने आए 2 दोस्त सिर्फ जिज्ञासा के कारण उस हवेली तक पहुंच गए। शाम का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उन्होंने बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ फैला सन्नाटा, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। अचानक हवेली के अंदर से थक एक हल्की आवाज आई। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सोचा शायद कोई लकड़ी गिर गई होगी। उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी रखी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ धूल, पुराने फर्नीचर और टूटी हुई दीवारें दिखाई दे रही थीं। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। हवेली का आधा खुला दरवाजा अपने आप हिलने लगा। चीं, उसकी आवाज पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। दोनों दोस्तों ने तय किया कि अब वापस लौटना ही ठीक रहेगा। जैसे ही वे मुड़े, उनमें से एक का मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। उसने घबराकर स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, जबकि उसने रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं था। कुछ सेकंड बाद मोबाइल अपने आप बंद हो गया। घर पहुंचकर जब उन्होंने वीडियो देखा, ज्यादातर रिकॉर्डिंग सामान्य थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में कैमरा अचानक ऊपर की ओर घूमता दिखाई देता है, और धूल के बीच
एक धुंधली सी इंसानी आकृति जैसी परछाई कुछ पल के लिए दिखाई देती। वीडियो देखने वालों की राय अलग अलग थी। किसी ने कहा यह कैमरे की गड़बड़ी है, किसी ने कहा रोशनी और धूल की वजह से ऐसा लगा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया उस हवेली में आज भी कुछ ऐसा है जिसे समझाना आसान नहीं। उस घटना के बाद उन दोनों ने दोबारा उस हवेली में जाने की कोशिश कभी नहीं। लेकिन वाराणसी के रहस्य अभी भी यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि शहर की सबसे चर्चित लोक कथा अब सामने आने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी कई लोग रात के समय सुनसान गलियों से अकेले गुजरने से बचते हैं। ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।